बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऊप C++ में जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, पहले वो आपको बता देता हूं। आज हमने एक तो एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ना है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? आपको पता है कि हमने पब्लिक और प्राइवेट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, पब्लिक मेथड्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। खास तौर पे हमने पब्लिक डाटा, पब्लिक वेरिएबल्स और प्राइवेट वेरिएबल्स देखे हैं। लेकिन एक्सेस स्पेसिफायर में एक एक्सेस टाइप, एक स्पेसिफायर और भी है, दैट इज प्रोहिबिटेड, प्रोटेक्टेड। अब इसको थोड़ा सा देख लें कि ये होता क्या है। जो पब्लिक टाइप के हमारे डाटा मेंबर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो जाते हैं, कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। जो प्राइवेट हैं, कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब प्रोटेक्टेड एक नया एक स्पेसिफायर आ गया जो अभी तक हमने देखा नहीं है। प्रोटेक्टेड क्या है? ये भी कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास है। ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन फर्क क्या है? बट या वेयर एज चाइल्ड क्लासेस कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स। गॉट इट? तीन हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक तो बाय क्लास के बाहर भी डाटा एक्सेस हो जाता है, क्लास के अंदर तो होना ही होना है, क्लास के बाहर भी एक्सेस हो जाता है। प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल होता ही नहीं है। उसके लिए आपको पता है हम वो डाटा एनकैप्सुलेट करते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस स्पेसिफायर उनका रख देते हैं और सेट डाटा और गेट डाटा के साथ उसको एक्सेस करते हैं। तीसरी टाइप है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड डाटा भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है। तो सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर को देखते हैं। पब्लिक प्राइवेट हम देख चुके, लेकिन थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो आप ये देखें, ये हम क्लास एक बना लेते हैं। इसका नाम ही हमने एक्सेस रख दिया। इसमें ये देखें, हमने पब्लिक एक वेरिएबल बनाया, इंट पब। पब्लिक, प्राइवेट इंट प्राई और प्रोटेक्टेड इंट प्रो। ये हमने तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, हर टाइप का एक एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है। अब मैं जनरली पहले आपको तीनों की एक्सेस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। ये देखिए जी, मैं यहां पे एक्सेस जो मेरी क्लास है उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ओबीजे। ठीक है, ओबीजे डॉट पब्लिक पब। अब यहां पर मुझे जो वेरिएबल लिस्ट शो हो रही है, जो मेरे डाटा मेंबर्स की लिस्ट शो हो रही है, उसमें भी सिर्फ वो पब्लिक ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इस पब्लिक को, जो मेरे पास पब टाइप का वेरिएबल है, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं 30। ठीक है जी। अब मैं कोशिश करता हूं ओबीजे डॉट प्राई को एक्सेस करने की, 20। ठीक है,
और मैं सी आउट करवाता हूं प्राइवेट डाटा ओबीजे डॉट प्राई, और इससे पहले बल्कि मैं पब्लिक डाटा को भी प्रिंट करवाता हूं, पब्लिक डाटा obj डॉट pub। साथ ही साथ प्रोटेक्टेड को भी करवा के देख लें, प्रो इक्वल 10। अब ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, हम इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, एरर हमें नजर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोटेक्टेड के लिए और प्राइवेट के लिए एरर देगा। क्लास के बाहर हम प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए मैं बहरहाल इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन किया तो ये देखें उसने मैसेज एरर दे दिया, एक्सेस PRI इज प्राइवेट। उसके बाद आगे देखें एक्सेस प्रो इज प्रोटेक्टेड, मतलब हम प्राइवेट को और प्रोटेक्टेड को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट हमने पहले लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हम इसको कैसे सेट डाटा गेट डाटा के साथ एक्सेस करते हैं, डाटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, आज हमारा टास्क प्राइवेट नहीं है, आज हमारा मेन टास्क है प्रोटेक्टेड। हमने ये भी देख लिया प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है एक्सेस, उसके ये जो आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद PRO वेरिएबल का नाम है, इज प्रोटेक्टेड, ये भी उसने एरर दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तो अब मैं ये करता हूं कि ये पब्लिक तो मेरा एक्सेसिबल था, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल नहीं थे। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक चाइल्ड क्लास बनाता हूं, और प्राइवेट को मैं वैसे डिलीट कर रहा हूं क्योंकि प्राइवेट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। पब्लिक और प्रोटेक्टेड, एक मैं यहां पे क्लास बना रहा हूं चाइल्ड। किस तरह से हम इसको इनहेरिटेंस करते थे, कौन बताएगा? चलें, कॉलन लगाएंगे पब्लिक एक्सेस। ठीक है, अब हम यहां पे एक पब्लिक टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट pub2। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, चाइल्ड हमारी क्लास थी, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj चाइल्ड, और obj चाइल्ड डॉट, अब देखें यहां पे दो पब्लिक वेरिएबल्स आ गए। पब में क्या आ गया 20, obj चाइल्ड डॉट pub2 में क्या आ गया 22। अब जो मेरे पास था प्रोटेक्टेड वेरिएबल, यहां पर मैं एक मेथड बना देता हूं, चूंकि जो प्रोटेक्टेड है हमने कहा था कि वो चाइल्ड में एक्सेसिबल है, आउटसाइड द क्लास कहां पे एक्सेसिबल है, चाइल्ड में। मैं यहां पे एक मेथड लिखता हूं सेट डाटा, और इसमें मैं क्या करता हूं, सिर्फ जो मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल था PRO में मैं क्या साइन कर देता हूं 99। ठीक है, और उसके बाद गेट डाटा, यहां पे मैं सी आउट करवा देता हूं प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर PRO। तो मैंने ये जो मेरा प्रोटेक्टेड डाटा था जो कि पेरेंट क्लास में था, बेस क्लास में मैंने एक वेरिएबल बनाया था, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर था उसका, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था प्रो,
तो मैंने प्रो को चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया, ठीक है। अब मैंने यहां पे मेथड कॉल करना है ओबीजे चाइल्ड सेट डाटा, ओबीजे चाइल्ड डॉट सेट डाटा और ओबीजे चाइल्ड डॉट गेट डाटा। अब इसको मैं क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन किया तो ये आप देखें प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर 99। अभी मैंने कुछ और प्रिंट नहीं करवाया था, पब्लिक को मैंने सी आउट नहीं करवाया, लेकिन मैंने सिर्फ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को मैंने प्रिंट करवाया। दोबारा से आए वापस कोड पे, इसको दोबारा रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये एक्सेस क्लास थी, क्लास का नाम है, इसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक पब्लिक टाइप का, एक प्रोटेक्टेड टाइप का। अब प्रोटेक्टेड मैंने ये कहा था कि ये क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। कहां पे एक्सेसिबल है, चाइल्ड क्लास में। ये देखें चाइल्ड क्लास एक मैंने बनाई, नाम भी उसका चाइल्ड रख दिया, और उसको मैंने इनहेरिट करवा लिया एक्सेस क्लास के साथ। इनहेरिटेंस का तरीका क्या है, आप ये ऑपरेटर लगाएंगे, कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद पब्लिक लिखेंगे कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। अब इसमें मैंने एक pub2 के नाम से एक और पब्लिक वेरिएबल बना लिया, पब्लिक का तो कोई इशू ही नहीं है। अब मैंने सेट डाटा एक फंक्शन लिखा, इस फंक्शन में देखिए मैं ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल था जो कि चाइल्ड में डिक्लेयर भी नहीं किया गया, पेरेंट का वेरिएबल है, इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को मैंने एक्सेस कर लिया। सेट डाटा मेथड एक मैंने लिखा, फंक्शन लिखा, उसमें मैंने प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, प्रोटेक्टेड प्रो को 99 वैल्यू दे दी। फिर गेट डाटा, इसमें मैंने फिर दोबारा से प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया, तो चाइल्ड में एक्सेस हो रहा है। अब मैंने मेन क्लास में एक्सेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और पब्लिक टाइप के वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने पब को और pub2 को भी वैल्यू असाइन कर दी। यहां पे मैं प्रिंट करवा सकता हूं सी आउट पेरेंट पब्लिक पब, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं obj डॉट पब, ठीक है। ये पेरेंट का पब्लिक है, पेरेंट के पब्लिक को 30 वैल्यू दी हुई है। बेटा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं। तो अब ये मैंने जो पेरेंट का पब्लिक था उसको 30 वैल्यू साइन की थी, वो प्रिंट करवा लिया। चाइल्ड में मैंने पब जो है ये पेरेंट का पब है, pub2 चाइल्ड का अपना पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्रिंट करवा लेता हूं सी आउट चाइल्ड पब्लिक वेरिएबल इनहेरिटेड, ठीक है, ये इनहेरिटेड है जो पेरेंट से आया, ओबीजे चाइल्ड डॉट पब, ये इनहेरिटेड है, पेरेंट का है और पेरेंट से चाइल्ड में आया है। उसके बाद मैं चाइल्ड का अपना पब्लिक प्रिंट करवाता हूं। ये वैसे तो रिपीटिशन है, पब्लिक का तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाइल्ड पब्लिक वेरिएबल, चाइल्ड ऑन पब्लिक वेरिएबल, उसका अपना पब्लिक वेरिएबल, ये इनहेरिटेड नहीं है, उसका अपना है। और ये क्या pub2, ठीक है। यहां पे मैं साथ साथ ये बैकस्लैश n करवा दूं ताकि नई लाइन पे प्रिंट होता जाए। उसके बाद मैंने सेट डाटा गेट डाटा को कॉल किया, तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा इसको आपको रन करके दिखाता हूं। अब देखें जी, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया, तो पेरेंट पब्लिक पब जो पेरेंट का अपना था, जो पेरेंट का अपना पब्लिक वेरिएबल था, उसको मैंने 30 वैल्यू असाइन की थी। चाइल्ड पब्लिक वेरिएबल इनहेरिटेड,
उसको मैंने 20 असाइन की थी। चाइल्ड का जो पब्लिक वेरिएबल इनहेरिटेड जिसका नाम पब था, उसके बाद चाइल्ड ऑन पब्लिक वेरिएबल 22, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर थे। अब ये देखें प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर, प्रोटेक्टेड को मैंने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया था, एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड था। चाइल्ड में सेट डाटा में प्रोटेक्टेड को मैंने फिर एक्सेस किया, चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है प्रोटेक्टेड डाटा। फिर गेट डाटा में मैंने दोबारा प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया। सो दैट वी आर क्लियर नाउ दैट प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन चाइल्ड क्लास, ठीक है, नॉट एनी अदर प्लेस, ओनली इन चाइल्ड क्लास। हाँ, प्राइवेट जैसा ही है लेकिन सिर्फ चाइल्ड में एक्सेसिबल होगा, ठीक है। पब्लिक हर जगह पे एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट कहीं पे भी क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ चाइल्ड में। इज इट क्लियर नाउ? चलें, तो इसको साथ में यहां पे कमेंट्स कर देता हूं। एक्सेस स्पेसिफायर खासतौर पे कौन सा है? प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसमें हमने इनहेरिटेंस को भी वैसे देख लिया है जनरल, लेकिन मेन जो देखा हमने प्रोटेक्टेड को देखा। पब्लिक प्राइवेट हमारे पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये कैच करें। चलें, अच्छा बेटा, ये टॉपिक हो गया हमारा